क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण किसान की ज़िंदगी अचानक कैसे बदल सकती है? क्या सच में भगवान खुद अपनी जगह चुनते हैं? और अगर ज़मीन के नीचे छिपी कोई शक्ति खुद बाहर आना चाहे तो क्या होता है? ये कहानी है उस चमत्कार की जिसने एक छोटे से गांव को पूरे भारत का सबसे बड़ा आस्था स्थल बना दिया, जहां आज विराजमान हैं सालासर बालाजी। राजस्थान की तपती धरती, चारों तरफ रेत और बीच में एक छोटा सा गांव। वहां एक किसान हर रोज की तरह अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज तेज था, पसीना बह रहा था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। किसान रुक गया। उसने सोचा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन उसे क्या पता था आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। किसान ने धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। पहले थोड़ा हटाया, फिर और थोड़ा, और जैसे ही उस पूरी चीज बाहर आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो थी एक दिव्य मूर्ति। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सब हैरान थे, क्योंकि ये कोई आम मूर्ति नहीं थी, ये थी भगवान हनुमान जी की मूर्ति। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, इस मूर्ति की दाढ़ी और मूछें थी। लोगों ने ऐसी मूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लोग डर गए और कुछ श्रद्धा से सर झुका लिए। जैसे ही लोग उस मूर्ति के पास गए, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ लोगों ने कहा, ये कोई संकेत है, भगवान खुद प्रकट हुए हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था, अब आगे क्या होगा? उस रात गांव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ होने वाला हो। और तभी गांव के जमींदार को एक सपना आया। सपने में आए स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था, आवाज में गूंज रही थी। उन्होंने कहा, जो मूर्ति आज मिली है उसे यहाँ मत रोको, उसे सालासर लेकर जाओ, वहीं मेरी स्थापना होगी। सुबह होते ही जमींदार ने सबको अपना सपना बताया। उसी रात कई किलोमीटर दूर एक और भक्त मोहनदास जी गहरी नींद में थे। अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें दिखाई दिए हनुमान जी। उन्होंने कहा, मोहनदास, तैयार हो जा, मेरा एक रूप तेरे पास आने वाला है, उसे सालासर में स्थापित करना। सुबह होते ही दो अलग अलग जगहों पर दो लोगों ने एक ही सपना देखा। एक तरफ जमींदार, दूसरी तरफ मोहनदास जी। जब ये बात सबके सामने आई तो पूरा गांव सन्न रह गया। अब ये कोई संयोग नहीं था, ये स्पष्ट संकेत था कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। गांव वालों ने फैसला किया, हम इस मूर्ति को सालासर जरूर ले जाएंगे। पूरे गांव में भक्ति का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े बजाए गए, भजन कीर्तन किया गया और जयकारों के बीच जय बजरंगबली, जय सालासर बालाजी मूर्ति को एक सजी हुई बैलगाड़ी में रखा गया। यात्रा शुरू हुई, लेकिन ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। रास्ते में कई बार बैलगाड़ी अपने आप रुक जाती, बैल आगे बढ़ने से मना कर देते। लोग समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। और फिर एक खास जगह पर आकर गाड़ी पूरी तरह रुक गई। लोगों ने बहुत कोशिश की बैल को चलाने की, लेकिन गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तभी मोहनदास जी बोले, रुक जाओ, ये कोई साधारण बात नहीं है, यही वो स्थान है जहां बालाजी खुद रुकना चाहते हैं। जैसे ही ये बात कही गई, अचानक वातावरण बदल गया। हल्की हवा चली, घंटियों की आवाज गूंजी और सबको एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अब सबको यकीन हो गया, यही है वो पवित्र स्थान, यही होगा बालाजी का निवास। बालाजी जहाँ रुकी थी, बैलगाड़ी जहाँ रुकी थी, अब वही जगह बन चुकी थी एक पवित्र भूमि। लोग समझ चुके थे यही वो स्थान है जहाँ स्वयं सालासर बालाजी विराजमान होना चाहते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। पूरे गांव में उत्सव था, भजन कीर्तन हो रहे थे, चारों तरफ जय बजरंगबली की गूंज थी। मोहनदास ने आगे बढ़कर पूरी श्रद्धा से मूर्ति की स्थापना की तैयारी शुरू की।
हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता था। जब मूर्ति को अच्छे से साफ किया गया और सबने ध्यान से देखा तो एक बार फिर सब हैरान रह गए। ये कोई साधारण हनुमान जी का रूप नहीं था। इस मूर्ति में दाढ़ी और मूछें साफ दिखाई दे रही थी। एक ऐसा स्वरूप जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, भगवान हनुमान का ऐसा रूप क्यों? क्या ये कोई संकेत है? तभी मोहनदास जी ने कहा, ये बालाजी का वीर और राजसी रूप है। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ बालक का भक्त नहीं बल्कि एक जागृत रक्षक भी है। मूर्ति की स्थापना के कुछ ही समय बाद एक बीमार व्यक्ति जिसे कोई सालों से कोई ठीक नहीं कर पाया था, उसे यहाँ लाया गया। वो मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बालाजी के सामने सिर झुकाया, अचानक उसकी हालात बदलने लगे। धीरे धीरे वो खुद खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग स्तंभ रह गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक चमत्कार था। और यहीं से शुरू हुआ सालासर बालाजी की आस्था का सफर। धीरे धीरे ये खबर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे, वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान खुद जागृत है, जहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। और फिर दूर दूर से लोग आने लगे। अब ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रही थी, ये बन चुका था विश्वास का केंद्र। लेकिन क्या ये चमत्कार यहीं तक सीमित थे या आगे भी कुछ और होने वाला था? समय बीतता गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। सालासर की वो शक्ति, सालासर की वो विश्वास और वो चमत्कार, जहाँ विराजमान थे सालासर बालाजी। आज सालासर सिर्फ एक गांव नहीं, ये बन चुका है करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। कोई दर्द लेकर आता है, कोई उम्मीद लेकर, और कोई सिर्फ धन्यवाद देने। यहाँ की सबसे खास परंपरा है नारियल बांधने की। जब कोई भक्त सच्चे दिल से कोई इच्छा मांगता है तो वो मंदिर में एक नारियल बांधता है और विश्वास करता है कि बालाजी उसकी बात ज़रूर सुनेंगे। लोग बताते हैं, जब मन्नत पूरी होती है तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है। फिर वही भक्त वापस आता है नारियल खोलने और धन्यवाद देने। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी यहाँ आने से बदल गई। कोई सालों की बीमारी से ठीक हुआ तो किसी का बिजनेस अचानक चल पड़ा, किसी के टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ गए, और वो कहते हैं ये सब बालाजी की कृपा है। हर साल फागुन महीने में यहाँ लगता है एक भव्य मेला, जहाँ लाखों भक्त दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं। जय श्री श्याम और जय बजरंगबली के जयकारों के साथ ये मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये भक्ति का महासागर है। कई लोग कहते हैं, जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपकी हर बात सुन रहा हो और शायद आपकी मदद भी कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि चमत्कार होते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आपका विश्वास सच्चा है? क्योंकि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहीं भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। कहानी एक मूर्ति से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है एक विश्वास की पहचान, भक्ति की शक्ति और उम्मीद की आखिरी किरण, जहाँ आज भी विराजमान है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ टूटे हुए लोग फिर से जुड़ते हैं, जहाँ हारे हुए लोग फिर से खड़े हो जाते हैं, और जहाँ उम्मीद खत्म होने के बाद भी एक नया रास्ता मिल जाता है। लोग कहते हैं, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है, बल्कि बालाजी वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। कभी वो आपको वही देते हैं जो आप चाहते हो, और कभी वो आपको उससे भी बेहतर दे देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार बीमारी ठीक हो जाना, पैसा मिल जाना या कोई इच्छा पूरी हो जाना होता है, लेकिन असली चमत्कार ये है कि आपके अंदर विश्वास जाग जाए, आप फिर से लड़ने की हिम्मत पा लें
और आपको लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। सालासर बालाजी हमें सिखाते हैं, भक्ति दिखावे की नहीं, दिल से होनी चाहिए। मन्नत मांगना आसान नहीं है। मन्नत मांगना आसान है, लेकिन विश्वास रखना उससे मुश्किल है। और जो ये सीख जाता है उसकी ज़िंदगी खुद बदल जाती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो सब कुछ उल्टा चल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक बार आंखें बंद करके दिल से कहना, जय सालासर बालाजी, और फिर देखना कैसे धीरे-धीरे सब कुछ बदलने लगता है। तो ये थी कहानी, एक किसान से शुरू हुई, एक चमत्कार से बढ़ी और आज करोड़ों लोगों की आस्था बन चुकी है। ये कहानी सिखाती है, जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और इसलिए आज भी हर भक्त के दिल में बस यही आवाज़ आती है, जय सालासर बालाजी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय सालासर बालाजी। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।